हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स के नाम हम किस प्रकार से रखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और टॉपिक का नाम है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन के क्या क्या गुणधर्म हैं जिसके कारण ये हमें हर जगह मिलता है। कार्बन में मेन दो प्रॉपर्टी होती हैं जो इसको और एटम से यूनिक बनाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसका नाम है कैटेनेशन, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है टेट्रावैलेंसी। तो हम बात करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैटेनेशन के बारे में। कैटेनेशन होता क्या है, जब एक कंपाउंड अपने ही, एक एटम अपने ही दूसरे के साथ सेल्फ लिंकिंग करता है, ऐसे कंपाउंड्स में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन हमारे पास लंबी चेन और ब्रांच हर जगह पर अपने कंपाउंड बना सकता है। कार्बन के जो कंपाउंड हमें मिलते हैं वो लंबी श्रृंखला के अंदर भी मिलते हैं, और इसके कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं वो ब्रांच में भी हमें मिलते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कैटेनेशन, और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और सेकंड हमारे पास है टेट्रावैलेंसी। जहां पर टेट्रा वर्ड आता है, टेट्रा वर्ड का मतलब हमारे पास 4 होता है। टेट्रावैलेंसी उन कंपाउंड्स में होती है जिन कंपाउंड की वैलेंसी हमारे पास 4 है। तो हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन हमारे पास टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी हमारे पास 4 है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी हमारे पास 4 हो, ऐसे कंपाउंड को हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं, टेट्रावैलेंट कंपाउंड्स। और यही दो प्रॉपर्टी है जो कार्बन को और बाकी एटम से यूनिक बनाती है। कार्बन के अंदर हम बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं, हमारे नाखून से लेकर यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये मार्कर, ये बोर्ड, इन सभी में आपको कार्बन का कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें एनवायरनमेंट के अंदर, कार्बन की जो अमाउंट है वो बहुत कम है। यही दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसको एक यूनिक प्रॉपर्टी इसकी लेके चलती है। अब टेट्रावैलेंसी, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है एक वैलेंसी, इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा आपके सामने। सबसे पहले इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन में हमने सुबह किया था इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 है। हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है n² का। इसके जरिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं 2n²। अब जब हमें पहले सेल में इलेक्ट्रॉन को डालना है तो हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2 × 1 का स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू होगी 2। मीन्स फर्स्ट सेल में जब n हमारा 1 है तो फर्स्ट सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आती है। सेकंड सेल में हम चलते हैं तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 8। इसका मतलब क्या है कि सेकंड सेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा 6। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर दर्शाता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है, तो इसका मतलब इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए और सेकंड सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, प्रत्येक कंपाउंड चाहता है कि मेरे बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये चाहते हैं कि हमारा डबलेट कंप्लीट हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे वैलेंसी के बेस पर ही कोई भी एटम आपका रिएक्शन करता है। हमने बात की है कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। हमने देखा था कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और ये एक दूसरे के साथ ऐसे शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, जिस बॉन्ड का नाम कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए नोमेनक्लेचर में हमें ये चीज़ें जरूर पता होना चाहिए कि उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और किस प्रकार से हम बना सकते हैं। पहले लेक्चर में हमने सीखा था नोमेनक्लेचर किसी कंपाउंड का हमने किया जब हमें कोई सब्सटेंस हमें दिया गया, कोई कंपाउंड दिया हमें CH3 CH2 CH2 CH3, तो हमने बताया था इसका अगर हम नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए हमने वर्ड रखा था ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमने इसका नाम लिखा था एन, तो ये मिलके बनेगा हमारे पास ब्यूटेन। अब हमारे पास आता है कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से बना सकते हैं हमें वो सीखना है। तो देखिए हमारे पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना क्या है, हम देखेंगे इसके कार्बन की जो नेमिंग है वो क्या है। हमारे पास यहाँ पर ब्यूट एन बन रहा है, ब्यूट प्लस एन से। ब्यूट सुबह ही बात की थी हमने पहले लेक्चर में, ब्यूट मीन्स जिसमें 4 कार्बन होते हैं, तो कार्बन हम यहाँ पर रखेंगे 4 कार्बन, A1 2 3 और 4। और एन के लिए हमने बात की थी कौन सा बॉन्ड लगता है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हम लगाएंगे सभी के बीच में। और इसकी वैलेंसी को अब हम कंप्लीट करेंगे, जो यहाँ पर वर्ड आपने देखा था टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी को अगर हम करते हैं तो कार्बन हमारे पास बनाता है 4 वैलेंसी, 4 एटम्स के साथ ये जुड़ सकता है, लेकिन 4 एटम्स हमारे पास मोनोवैलेंट होने चाहिए। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है, जिसके सेल में, जिसका जो बाहरी सेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपके पास आता है, उन कंपाउंड्स को, उन एटम्स को हम बोलेंगे मोनोवैलेंट। तो यहाँ से देखिए हमारे पास हाइड्रोजन जब इसके साथ मिलता है तो कार्बन की हमारे पास वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड ये पहले से बना चुका है, दूसरा बॉन्ड इसके साथ, तीसरा इसके साथ और फोर्थ इसके साथ। ऐसे ही इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं, एक बॉन्ड इस साइड में है, एक इस साइड में है, तो ये 2 बॉन्ड और बनाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, इसमें भी ऐसे ही एक इधर है, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे, 4 बॉन्ड इसमें बन रहे हैं। इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो इस कार्बन में एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है और 3 बॉन्ड हम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसके बनाएंगे। अगर इस कंपाउंड को मैं लिख के देखता हूँ, एक कार्बन मेरे पास है और इस कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोजन है। तो इनको लिखने का तरीका हमारे पास कैसे आएगा, इस प्रकार से, ये कार्बन है मेरे पास CH2, इस कार्बन में एक कार्बन है और 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, और इधर ये कार्बन है और इस पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। अब आप देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक जैसे ही हमें दिख रहे हैं क्योंकि दोनों है ही हमारे पास ब्यूटेन। तो स्ट्रक्चर से नेमिंग कैसे करनी है और नेमिंग से स्ट्रक्चर कैसे करनी है, ऐसे ही 2 एग्जाम्पल और करते हैं हम। हमारे पास आता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो मैंने बताया था इसका नाम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। इथ एक वर्ड आ रहा है, प्लस एन और प्लस आ रहा है हमारे पास ओइक एसिड। तो देखिए इथ में हमारे पास कितने कार्बन हैं, हमने सुबह बनाए थे। एक कार्बन के लिए हम नाम लिखते हैं मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप और 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तो हमारे पास आ रहा है इथ, इथ में कार्बन कितने हैं, हमारे पास 2 कार्बन हैं, तो हम 2 कार्बन को बनाएंगे। फिर हम देखेंगे इसमें बॉन्ड एन, एन किसके लिए यूज़ करते हैं हम, सिंगल बॉन्ड के लिए, और डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं आइन। तो सिंगल बॉन्ड हमारे पास इसके अंदर है क्योंकि एन लिखा हुआ है। और ओइक एसिड हमने पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए हमारे पास सफिक्स लगता है ओइक एसिड। तो यहाँ से हम इसके पास बॉन्डिंग बनाएंगे COOH, और ये हमारे पास दूसरा जो कार्बन बचा है इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए
हम एक बॉन्ड पहले से बना है तो 3 बॉन्ड और इसके साथ बना देंगे। ये हमारे पास बनेगा CH3COOH। इसमें भी कहीं को कन्फ्यूज़न ऐसे होती है कि इसकी बॉन्डिंग हमने क्यों पूरा नहीं की। तो ये कैसे बनता है इसको भी देख लीजिए। जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आएगा तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना रहा है। उसमें से एक बॉन्ड इसने इस साइड बनाया है, ऑक्सीजन में बॉन्ड बनते हैं 2, तो 2 बॉन्ड ये कार्बन के साथ बनाएगा और इधर एक ऑक्सीजन जो हमारे पास बच रहा है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा कार्बन के साथ। और इधर से हमारे पास अगर मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, सबसे मेन है प्रत्येक हमारे पास जो भी एटम मिल रहा है उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना। तो इस कार्बन को अगर हम देखें 1 2 3 और 4, इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं 1 2 3 और 4, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन की इधर बात करें तो 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हम करते हैं तो 1 बॉन्ड कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड हमारा पहले से ही कंप्लीट है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लिखेंगे CH3COOH। कोई और कंपाउंड, एक और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है जिसका नाम है CHO। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए कभी भी नाम लिखेंगे हम तो इसके कंपाउंड के लास्ट में आपको अल मिलेगा। एक हमने कंपाउंड किया था OH, यहां पे ध्यान से देखें, यहां पे हमने लिखा था ओल, ये एल्कोहल फैमिली है। एल्कोहल जो भी हमारी होती है उनमें OH ग्रुप लगा होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं। अल हमारे पास यहाँ पर क्या है, CHO, जहाँ पे ग्रुप आता है तो इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं और इसके लिए फिक्स जो लगाया जाता है वो अल होता है। अगर इसको मैं स्ट्रक्चरल लिखने की के लिए देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा कार्बन, और कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा और एक जो इसका प्रीवियस एटम है उसके साथ क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर HO और यहाँ पर क्या है, OH है। यहाँ पर देखने की बात क्या है कि जो ये ऑक्सीजन है ये एक कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं CHO की, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन से डायरेक्ट लिंक है। अब ये जो ऑक्सीजन है इधर आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन का पहले से 1 बॉन्ड हमारा बन चुका है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब मेरे पास एक कंपाउंड आ रहा है, जैसे मैं नाम लिखता हूं ब्यूटेनल। अब इसको मैं खोल के लिखूंगा, सबसे पहले ब्यूट प्लस एन प्लस अल। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम कार्बन की संख्या को देखेंगे। कार्बन की संख्या यहाँ पर किसको शो करिए, ब्यूट को, और ब्यूट में हमने अभी लिखा है कितने कार्बन होते हैं हमारे पास, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। और फिर हमारे पास आता है एन। एन के लिए कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में हमारे पास यहाँ पर लगेगा। और अल के लिए हम कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। और इसको हम स्ट्रक्चरल कैसे लिखते हैं, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और H। अब जो कार्बन हमारे पास बच गए, यहाँ पर हम इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, एक इधर और 2 हमने यहाँ पे लगाए हैं, ऐसे ही इधर। और इस कार्बन में हमारे पास 1 बॉन्ड पहले से था तो 3 बॉन्ड हमने बनाए हैं इसमें। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है CH3, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है CH2, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है CH2, और ये हमारे पास बन जाएगा CHO। ये कंपाउंड का नाम क्या होगा हमारे पास, ब्यूटेनल। क्या कंपाउंड बनेगा ये, ब्यूटेनल। तो इधर देखेंगे, एक हम कर लेते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। इसको हम कैसे लिखें, हमारे पास दे दिया कंपाउंड प्रोपीन, तो हम देखेंगे प्रोप, इसको पहले अलग अलग करके लिखें, प्रोप प्लस इन। अब हम देख रहे हैं प्रोप में कितने कार्बन होते हैं हमारे पास, 3 कार्बन्स। तो 3 कार्बन्स लिखें सबसे पहले, 1 2 और 3। इन किसके लिए यूज करते हैं हम, डबल बॉन्ड के लिए। किसके लिए यूज करेंगे इनको, डबल बॉन्ड के लिए। तो डबल बॉन्ड आपकी विष है, इधर लगाए इधर लगाए। अगर पोजीशन मेंशन नहीं है
तो हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने डबल बॉन्ड लगाया इधर। अब इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, अभी ये 2 बॉन्ड और बनाएगा। इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, एक बॉन्ड हम यहां पे बनाएंगे। इन अगर हमें डाई इन दिया है तो डबल बॉन्ड 2 लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। अगर हमें सिंगल इन दिया है तो या तो इधर या फिर इधर। दूसरे में हम क्या लगाएंगे, मैंने बताया था जहां पर कोई बॉन्ड शो नहीं होता वहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, तो इधर मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया। इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, 4 वैलेंसी यहां पर हो गई। इस कार्बन की अगर बात करें तो 1 2 3 3 बॉन्ड ये पहले से बना चुका हूं और एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इधर से देखेंगे इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन हम इधर से लगा देंगे। तो ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, सुबह हमने नेमिंग सीखी थी तो उसी हिसाब से मैं इसकी नेमिंग करता हूँ 1 2 और 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए वर्ड आता है प्रोप, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन, तो ये बन जाएगा आपके पास प्रोपीन। तो ये कंपाउंड की नेमिंग आपने इस तरीके से करनी है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बार बार पूछिए। बस सर करो।